पर रही पाबंदी। मीरवाइज उमर फारूक और आगा सईद हादी को घर में रखा गया नजरबंद। गुलमर्ग के साथ साथ दीगर बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। पस्सी गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आमदरफ्त मुअत्तल। शाहराह पर सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सूरत हाल से आगाही हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रऊफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। कौमी शाहराह के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आज कौमी शाहराह के साथ साथ मुगल रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद रहा और जो भी कौमी शाहराह पर सफर करेंगे उनको पहले सूरत हाल जानने के लिए कंट्रोल रूम से राब्ता करने को बताया गया। इसके साथ साथ बैक टू विलेज के तहत आज भी मुख्तलिफ अजला के अंदर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था और भी कुछ अहम खबरें आया चाहे स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे इसराइल और फलस्तीन की कशीदगी के बीच में। आज भी तवारीखी जामिया मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा न हो सकी। आज भी जुम्मा की नमाज पर रही पाबंदी और लगातार 5 जुम्मा हुए अब जहां पे जामिया मस्जिद के अंदर जुम्मा की नमाज अदा नहीं हो रही है। इंतजामिया की तरफ से पाबंदी है क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल की कशीदगी के बीच में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फैसला लिया था कि फ़िलहाल जामिया मस्जिद तवारीखी जामिया मस्जिद के अंदर जुम्मा की नमाज नहीं होगी। और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज भी घर में नजरबंद रखा गया है। इधर इमाम बारगाह बेमना में भी आज जुम्मा की नमाज अदा न हो सकी और आगा सईद हादी को भी आज घर में नजरबंद रखा गया है। नाज़रीन, बात जरा वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से करते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बालाई इलाकों में कल शाम से ही बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी देखने को मिली है। पीर की गली, जोलजला पास, सिंथन टॉप, सोनमर्ग और गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है और गुलमर्ग के अंदर सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है आज के दिन में। और सयाह जो है वो बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात ने भी आज पेशगोई की है कि आज से मौसम बारिशों का सिलसिला रुकेगा। मैदानी इलाकों की अगर बात करते हैं तो जो बारिशें हो रही हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इधर गुलमर्ग की ही बात करते हैं। बर्फबारी के बीच में गुलमर्ग के अंदर जो है सयाहों का काफ़ी रश देखने को मिला, जो बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ करते हुए नहीं थके ये सयाह। कश्मीर घूमने को, लेकिन गुलमर्ग में आके ऐसा जन्नत देखा है कि स्नोफॉल हो रहा है कि इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आए। यहाँ लोग के आदमी लोग बहुत ही ईमानदार है। मैं हिंदुस्तानियों को सबको मैं एक विनंती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सब लोग एक बार ना जिंदगी में एक बार कश्मीर आओ, गुलमर्ग घूमो और इज्जत का पूरा जन्नत देख के आप लोग इसका मजा लो। मेरा बचपन से मतलब ड्रीम था यहाँ पे आने का, वो भी विंटर्स में मुझे देखने का था मतलब कैसे रहता है। आज यहाँ पे आके देख लिया मैंने, एकदम हेवन है, मतलब हेवन मतलब
बहुत अच्छा है। तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी वादी नहीं आए हैं, बर्फबारी का लुत्फ नहीं उठाया? मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, एक बार तो आना चाहिए कश्मीर। यहाँ पे देखा तो सब मतलब चलिए, सयाह खुश थे बर्फबारी देखकर। कई पहली बार वादी कश्मीर का दौरा नज़ारा कर रहे थे और बर्फबारी देख रहे थे। उनके चेहरों पे खुशी झलक रही थी और बाकी लोगों से भी वो गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि एक बार जन्नत का ज़रूर नज़ारा करें, खासकर जब यहाँ पे बर्फबारी हो रही हो। तो वाकई में गुलमर्ग या बाकी जो यहाँ पे मकामात हैं वो जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। इधर कौमी शाहरा की बात करें तो कौमी शाहरा आज बंद रही है। बर्फबारी के बीच में फिसलन की वजह से और कई जगह पस्सियां गिराने की वजह से कौमी शाहरा को आज बंद रखा गया है। और मुगल शाहरा पे भी आज जो है ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है उसको बंद कर दिया गया है। पीर की गली और दीगर कई मुकामात पर कल शाम से बर्फबारी होने की वजह से मुगल शाहरा भी आज बंद रही और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी आज बंद रही। अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा था कि शाम देर गए कौमी शाहरा को खोल दिया जाएगा, जहां पे भी जो काम चल रहा था वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद खोल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जहां कहीं भी पसिया गिराई है उस पे काम चल रहा था रास्ते को ठीक करने के लिए। हम आरिफ वहीद से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे कौमी शाहरा के हवाले से। आरिफ, अपडेट करें, आज सुबह से कौमी शाहरा बंद रही, अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल सईद रूप, आज जिस तरह से सुबह सुबह जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला रहा और इसके साथ में अगर देखें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। काजीगुंड से लेकर बनिहाल तक का जो इलाका है, यानी रामपुर तक का इलाका, जहां पर हाईवे के साथ साथ बर्फबारी हुई, जिसके चलते जो रामबन का जो इलाका है कैफेटेरिया मोड़ में जो है सुबह से ही जो है कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया, जहां पर मुतअद्दिद जो है दोनों अतराफ से जो गाड़ियां जो है वो रुकी पड़ी है। और एहतियाती तौर पे जो है उसके बाद जो ट्रैफिक अथॉरिटी ने फैसला लिया कि काजीगुंड और जो जम्मू की साइड में जो है नगरोटा या उधमपुर से जो है बड़ी माल बरदार गाड़ियों को रोका गया। और कहीं न कहीं पे बीच में वक्त से जो छोटी गाड़ियां हैं उन्हें जो जूला ब्रिज है, जो मिहाड़ के एरिया में जो रामबन से होता हुआ जो एक मार्केट से एक छोटा ब्रिज दरियाई चिनाब के ऊपर जो जाता है, तो उसके जरिए जो है छोटी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है ट्रैफिक के लिए बंद है और बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए जो है स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कैफेटेरिया मोड़ में अभी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बहाली के हवाले से। सही रूप, अभी क्या मौसम की सूरत हाल है? बारिशें हो रही है, बर्फबारी हो रही है? जी बिल्कुल, बर्फबारी जो है अभी तकरीबन 10 मिनट पहले तक जो है बिल्कुल बाकायदा जारी थी, लेकिन इस समय जो है मौसम में जरूर थोड़ा सा सुधार हुआ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी मानना है कि कल से जो है मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन इस वक्त जो है मूसलाधार बारिशें या जो बर्फबारी थी उसमें कमी पेशी जरूर देखने को मिली। और इस एतबार से जो है ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है कौमी शाहरा को रामबंद कैफेटेरिया मोड़ से जो है वो बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अच्छा आरिफ, कौमी शाहरा पे तो बहुत काम हुए हैं। अगर हम टनल्स की बात करें, टनल्स तामीर किए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, इन सालों के अंदर काफ़ी जो है डेवलपमेंट देखने को मिली है। पर मौसम की खराबी की वजह से आज भी कौमी शाहरा का बंद रहना, कहीं ना कहीं एक सवाल आज भी है कि जिस तरह काम होना चाहिए था विंटर आने से पहले उस तरह नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सईद रूप, जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस बार ये टास्क था या जो उनका मानना था कि इस बार जो है कौमी शाहरा जो है विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम जो है गाड़ियों की मूवमेंट देखी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर हम यूं कहें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ में जो वर्किंग एजेंसीज के भी जो है पोल खुलते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। जो आजकल जो हम इस एरा की बात कर रहे हैं, तो जहां पर करोड़ों अरबों रुपए जो है कौमी शाहरा पे रामबन बनियाल के स्ट्रेच में जो है दिल खोल के सरकार ने भी पैसा दिया है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है किसी कीमत पे जो है इस रोड को जो है कहीं पे कमी पेशी नहीं रखते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो ये अभी भी जो है साल 1947 जैसे जो मड स्लाइड्स खिसक कर आती है, जहां पर 10 साल से जो है काम हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पे वर्किंग एजेंसी या जो इंजीनियरिंग विंग के ऊपर जो है सवालात है कि हल्की सी अभी बारिशें शुरू है, अभी पूरा विंटर सीजन शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पर गाड़ियों को जो है पिछले इतने घंटों से जो है माल बरदार गाड़ियों को या आम लोगों को जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। अच्छा, आपने बताइए कि शाम देर गए तक को आसार है कि ट्रैफिक चल सकता है?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर ट्रैफिक अथॉरिटी की, अगर हम माने जिस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि 1-1.5 घंटे तक जो है कौमी शाहरा को बहाल किया जाएगा, सब्जेक्ट के अगर फिर से जो है ऊपर से कोई स्लाइड जो है वो गिर कर ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात देने के लिए। कौमी शाहरा पर अभी भी ट्रैफिक को बंद रखा गया है, काम चल रहा है कैफेटेरिया मोड़ के साथ साथ कई और जगह पे जहाँ पे बसियां गिराने की वजह से सड़क जो है बंद रखी गई थी, वहाँ पे काम चल रहा है। और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही अगर मौसम में बेहतरी आई तो ट्रैफिक चल सकता है। फिलहाल काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो भी लोग कौमी शाहरा पे सफर करेंगे उनको पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करना होगा सड़क की सूरत हाल जानने के लिए। वादी कश्मीर में सर्दियों के आयाम शुरू हो चुके हैं और सर्दियां अब दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस बीच में जब हम स्कूलों की बात करते हैं, क्योंकि सरकार ने इस साल मार्च सेशन कर दिया है और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो हालिया दिनों एक बयान जारी किया था उसमें बताया गया था कि फिलहाल विंटर वेकेशन नहीं होगी, यानी सर्दियों के आयाम में भी स्कूलों के अंदर तदरीसी अमल जो है वो जारी रहेगा वादी कश्मीर के अंदर। पर क्या सर्दियों के आयाम में तदरीसी अमल जारी रखने के लिए सरकारी स्कूलों में इंतजामात रखे गए हैं? जब स्कूल टाट पर बैठेंगे तो क्या वो उनकी तालीम मुतासिर नहीं होगी? क्या वो सही मानों में तालीम हासिल कर सकते हैं? क्योंकि आज बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, सर्दियों में इजाफा हुआ, इस बीच में बच्चों के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। हम कतई नहीं चाहते हैं कि विंटर वेकेशन की बात हो। ये आवाम कह रही है कि विंटर वेकेशन ना हो, विंटर वेकेशन का जिक्र ना किया जाए। अगर बच्चों को तालीम मिलेगी स्कूलों में, तदरीसी अमल जारी रहेगा, वो बेहतर बात है। पर अगर मार्च सेशन सरकार ने अनाउंस कर दिया है, उसके लिए जो सर्दियों के आयाम में इंतजाम सरकार को करने चाहिए, उन इंतजाम से सरकार कासिर रही। स्कूलों की वही सूरत हाल है कि बच्चों को बैठने में मुश्किलात हो रही है, वहाँ पे सर्दियों से बचने के लिए कोई इंतजामात नहीं रखे गए हैं। शहर सिडनी के अंदर लोगों ने किस तरह शिकायतें की है कि जो इंतजामात सरकार को पहले करने चाहिए थे मार्च सेशन को मद्देनजर रखते हुए, वो अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए। देखिए, बच्चे जो है वो सफर करते हैं, उनको ठंड लगती है, सुबह सवेरे निकलना, फिर पूरा दिन वह स्कूल में उस क्लासरूम में स्पेंड करना जहाँ पे उनके पास हीटिंग अरेंजमेंट्स है ही नहीं। स्पेशली मैंने ऐसे भी स्कूल्स देखे जहाँ पे टीचर्स के लिए इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस है वो लगी हुई है, या हम बुखारी की बात करें वो लगी हुई है, लेकिन बच्चे जो है जूं के तू है, बच्चे जो है हर विंटर सफर करते हैं। इसमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। से हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सीरियस है, लेकिन कुछ ऐसे कदम अभी भी बाकी है जो लेना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, एग्जाम जो होते हैं नवंबर दिसंबर सेशन होता है, अब वो सेशन भी चेंज हुआ, अब मार्च सेशन है। अब बच्चों को जो है जितने दिन स्कूल में स्पेंड करना होता था उससे ज्यादा बच्चे आज स्पेंड करते हैं। वालिदैन जो है वो फौरी तौर अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। अगर इसी तरह की सर्दी होती रही तो यहाँ पे सरकार ने अगर से पिछली बार कहा कि छुट्टियों के बारे में सोचना पड़ेगा कि कब छुट्टियाँ करेंगे बच्चों की, लेकिन जो मौसम ने रुख बदल दिया उसमें हम तवक्का करते हैं कि सरकार ने जो कहा कि हाँ सोचना पड़ेगा बच्चों की छुट्टियों के लिए, तो अभी से ही उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई तौर पे बच्चे इस शिद्दत की सर्दी में जा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि सुबह जब बच्चों को निकलना पड़ता है, एक तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है, दूसरा गर्म मलबूसात की। कि सरकार ने वादा किया कि अब स्कूलों में गर्मी का इंतज़ाम किया जाएगा। अगर फौरी तौर सरकार ने इस किस्म के इक़दाम उठाए, स्कूलों में गर्मियों का सिलसिला शुरू कर दिया, तो उसमें अगर फिर ताख़ीर भी थोड़ी सी हो जाती है तो वालिदैन ये समझेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं वो बेचारे उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं होती है। मैं ऐसा करता हूँ, गवर्नमेंट से कहता हूँ अभी अगर 2-4 दिन का ऐसी ठंड रही तो 2-4 दिन क्लोज ही होना चाहिए स्कूल, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो रही बात ये गिने चुने स्कूल्स है, यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स है उनके पास अरेंजमेंट्स होती है। मोस्ट प्रॉबली 90%, 88%, 98% हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन बच्चों का भी हमको देखना है। उनके पास अरेंजमेंट्स होने चाहिए, गैजेट्स होने चाहिए, हीटिंग गैजेट्स होने चाहिए। आज रिसेंटली तो बर्फ़ गिरी थी गुलमर्ग में,
क्योंकि ठंड बहुत उतरी। अगर 2-3 दिन छुट्टी होती तो अच्छा बेटर होता। तो पेरेंट्स के नाते मैं ऐसा कहता हूँ। बात जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे होते हैं वो बेचारे उनके पास चलिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को सहूलियत नहीं है, जिसकी वजह से शायद तदरीसी अमल को जारी रखना सरकार के लिए मुश्किल भी हो सकता है। इधर अगर अस्पतालों की बात करें, क्योंकि अस्पतालों में जो बीमार है वो भी सर्दी से महफूज नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के अंदर आज भी जो है गर्मी के लिए कोई तैयारी नहीं है। जो वहाँ पे हीटिंग सिस्टम है उसको अभी तक शुरू नहीं किया गया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसार हसन ने सरकार से अपील की है कि अब सरकारी अस्पतालों के अंदर जो हीटिंग सिस्टम है वो चालू किया जाए, ताकि जो बीमार अंदर अस्पतालों के अंदर है उनको मुश्किलात ना हो। इधर जरा बात करते हैं अब बैक टू विलेज 5 को लेकर, क्योंकि बैक टू विलेज 5 जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और आज जिला अनंतनाग के कई इलाकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जो है प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और इसके साथ साथ एसएसपी अनंतनाग भी इस मौके पर मौजूद रहे और भी जिला से वाबस्ता अफसरान भी इस मौके पर आज मौजूद रहे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने बात करते हुए कहा कि जो बैक टू विलेज प्रोग्रामों में जो काम हुए हैं 4 प्रोग्रामों के अंदर, उनका जायजा भी लेना है और इस तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। जहां पे लोगों को दरपेश मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करने के लिए सरकार काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, चाहे ब्लॉक दिवस आपने देखा है, चाहे नगर दिवस जो हमारे फाग में करते हैं, चाहे तहसील दिवस हो, उसी प्रोग्राम, उसी जो हमारा फिलॉसफी है उसी को आगे बढ़ाते हुए बैक टू विलेज भी हो रहा है। ये 5वां सेशन है, 5वीं सेशन है इसका, और मुझे लगता है कि ये हमें इस वक्त के तरक्याती काम जो हो रहे हैं जमीनी सतह पे उनका जायजा लेने में और आगे के लिए हम कैसे पंचायत लेवल से प्लानिंग स्टार्ट कर लें, उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। इसका मकसद है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे PRIs है, चाहे हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स है, वो सब एक छत के नीचे आ जाए और लोगों को साथ लेके डिस्कशंस हो, बहस मुबाहिसे हो कि जो हो रहा है भी उसमें और बेहतरी कैसे कर सकते हैं। बैक टू विलेज 5 के सिलसिले में त्राल के कई इलाकों में भी आज प्रोग्राम इसका इनेकाद किया गया था, जहां पर अवाम के दरपेश मसाइल सुने गए हैं और इंतजामिया से वाबस्ता जो अफसरान हैं जो इन प्रोग्राम्स में शामिल रहे, उन्होंने इन मामलात को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। ये जो बैक टू विलेज 5 चल रहा है, ऐसा पूरी वादी में चल रहा है, तो ये इस सिलसिले में ये हमें आया था। गुतरू में यहाँ हम खड़े हैं और बहुत सारे बाकी हलकों में भी मैं गया ये देखने के लिए कि कैसा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो लोगों की जो डिमांड्स हैं वो देखी जा रही है, सुनी जा रही हैं, उनका बर वक्त अजाला भी होता है और जितनी भी जो डिमांड्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैंने इनको 1000 बार फ़ोन किया कि लोगों की डिमांड्स है। जब मेरे फ़ोन को ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आम पब्लिक को क्या करेगा ये। और इसके साथ ही जो हमारे जो RDD महकमा हैं, आपने खुद देखा कि अभी जाकर किसी जगह ग्राउंड पे अभी मौजूद है, कोई काम कर रहा है, वो ब्लॉक के पास जो पैसे जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीज है, छोटे बड़े GR सब लगे हैं। आपने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। लोगों ने कहा कि पिछले साल जो बैक टू विलेज हुआ कि बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ ठीक है, सब नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली मैं आपको आपकी चैनल की वजह से लोगों को पूरा भरोसा देता हूँ, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी इसमें थोड़ा सा आपकी भी आने की ज़रूरत है और आपको भी अहमियत देने की ज़रूरत है, तो तभी हमारे जो मुलाजिम साहिबान है बिल्कुल लोगों के साथ खड़े हैं इसमें। बडगाम में न्यू बस अड्डा तामीर किया गया है कई साल पहले, और आज बारिशें होने की वजह से पूरा जो बस अड्डा है वो नदी में तब्दील हो गया था। जैसे नदी यहाँ से बह रही थी इस बस अड्डे के अंदर, जहाँ पे मुकामी दुकानदारों को मुश्किलात हुई, वहाँ पे राहगीरों को चलने में मुश्किलात हुई है और दुकानें भी आज बेशतर दुकानें पानी जमा होने की वजह से बंद ही रहे। तो दुकानदारों ने आवाज़ उठाई है, वहाँ पे जो मुकामी लोग रह रहे हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कि क्यों ये बस अड्डा कई साल पहले ही तामीर किया गया है पर ड्रेनेज सिस्टम इसमें नहीं बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से थोड़ी बहुत बारिशें हुई
तो बस अड्डे में जो मुकामी दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ रही है। क्यों प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इस बस अड्डे के अंदर तामीर नहीं हुआ है? लोगों ने शिकायत की, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथी ने जो कंसर्न अथॉरिटीज है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बडगाम, उनसे भी पूछा था कि बस अड्डा तो तामीर हुआ है पर ड्रेनेज का फुकदान क्यों है, वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपकी नजर कर रहे हैं। शॉप है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है, पूरा पानी जमा हो रहा है, हम चल नहीं पाते हैं। ये पूरा न्यू बस स्टैंड बडगाम अड्डे का ये मार्केट है जो म्यूनसिपलिटी की खुद की अपनी दुकानें हैं, और ये लोग यहाँ पे कभी ध्यान ही नहीं करते। हम इनके पास 5-6 बार गए थे, डीसी साहब के पास 5-6 बार गए थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट की इसका कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं कर रहे ये बस टस मास अपनी ऑफिस में बैठे रहते हैं। सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, दिन को आएंगे, लेकिन आता कोई। देखिए, सुबह से मुझे भी बहुत कॉल्स आए इस रिगार्डिंग, और मैंने अपनी टीम भी भेजी वहाँ। जेन्युइनली वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे वाटर लॉजिंग का बहुत इशू है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो जो बस अड्डा हमारा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके लिए जो है अलॉटमेंट 3 करोड़ 67 लाख की जो है उसमें फंडिंग हुई है, जिसके बहुत सारे काम उसमें करने थे, जैसे कि उसमें क्लॉक टावर बना है, मैग्डमाइजेशन के वर्क्स हुए हैं और डिवाइडर्स वगैरह बने हैं, और उसी प्रोजेक्ट में हमने उसका ड्रेनेज वगैरह भी उसमें रखा है, और इंशाल्लाह मैं जो शॉप कीपर्स वहाँ पे नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।